वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो फ्रेंड्स लास्ट तक देखें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है सभी वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। पुष्चलन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स वन लाइनर क्वेश्चन है जितने भी हैं, ठीक है, आपके रिवीजन के लिए हैं, रिवीजन क्लास है आपकी। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स रीड ने प्रतिपादित किया था। पुष्चलन का जो सिद्धांत है वो रीड ने प्रतिपादित किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं फ्रेंड्स। पुष्चलन का सिद्धांत किससे संबंधित है फ्रेंड्स? तो ये फ्रेंड्स भूकंप से संबंधित है। पुष्चलन का जो सिद्धांत है ये भूकंप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का मुख्य स्रोत क्या है फ्रेंड्स? तो भूकंप विज्ञान कहा जाता है उसे। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त करने का जो फ्रेंड्स मुख्य स्रोत है उसे भूकंप विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 4 है, देख लें क्वेश्चन नंबर 4 को। भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपी तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कौन सी भूकंपी तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं? कौन सी भूकंपी तरंगें सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो फ्रेंड्स ये दीर्घ पृष्ठी जो तरंगें होती हैं वो ये सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6। अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? अंतःसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सुनामी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन तो है नहीं, वन लाइनर क्वेश्चन है सभी। आगे देखते हैं सुनामी का मुख्य कारण क्या है? सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो फ्रेंड्स ये भूकंप होता है। सुनामी आने का जो मुख्य कारण होता है वो भूकंप होता है। अगला क्वेश्चन। विश्व के सबसे अधिक भूकंप किस पेटी में आते हैं? विश्व के सबसे अधिक जो भूकंप हैं फ्रेंड्स वो किस पेटी में आते हैं? तो देखिए परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं फ्रेंड्स। ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो देखिए फ्रेंड्स सभी को पता है कि जापानी भाषा का शब्द है। जो सुनामी है ये जापानी भाषा का शब्द है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फ्रेंड 10 है। यहाँ पे देख लेते हैं कि भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो देखिए फ्रेंड्स ये रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। भूकंप की जो तीव्रता होती है वो फ्रेंड्स रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें फ्रेंड्स। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। भूकंप का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो फ्रेंड्स ये सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो जो भूकंप की तरंगें होती हैं भूकंपी तरंगों को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा उसे क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? सामान्य बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली जो रेखाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? सह भूकंप रेखा कहा जाता है। सह भूकंप रेखा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 14। प्रशांत महासागर के 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रशांत महासागर की 68% भूकंप क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये अग्निवलय कहा जाता है, अग्निवलय। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड 15 नंबर। भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल में होती है? भूकंप की कौन सी घटना धरातल पर घटित नहीं होती है बल्कि जल पर होती है? तो फ्रेंड्स ये सुनामी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप स्थान को क्या कहते हैं? धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप स्थान को क्या कहा जाता है? इसका अनुभव किया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि धरातल पर सर्वप्रथम जहाँ भूकंप का अनुभव किया जाता है, ठीक है, उस स्थान को क्या कहा जाता है? यहाँ पे फ्रेंड थोड़ा क्वेश्चन गड़बड़ हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ हुआ। देखिए मतलब आगे पीछे हो गया है। धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है, ठीक है, ये मतलब यहाँ अल्टर हो गया। ठीक है, धरातल पर जहाँ सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है उस भूकंप का मतलब उस स्थान को क्या कहा जाता है या फिर क्या कहते हैं? ठीक है, ये देखिए यहाँ पे 2 बार थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। तो फ्रेंड्स ये भूकंप अधिकेंद्र कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भूकंप मापी यंत्र के अनुसार
वर्ष में सामान्यतः कितने भूकंप आते हैं फ्रेंड्स? तो देखिए 8,000 से 10,000 तक आते हैं। भूकंप मापी यंत्र के अगर अनुसार बात की जाए तो सामान्य रूप से फ्रेंड्स कितने भूकंप आते हैं? तो 8,000 से 10,000 तक भूकंप आते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 है, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो फिर भूकंप मूल कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, जिस स्थान पर भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे भूकंप मूल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 19, भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूकंप में तेज गति से आने वाली तरंगों का औसत वेग कितना होता है? तो ये 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है फ्रेंड्स, 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की दृष्टि से सबसे खतरनाक सागर कौन सा है? तो ये सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स खतरनाक जो सागर है भूकंप की दृष्टि से वो प्रशांत महासागर है। ठीक है, ये प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, रिक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? रिक्टर पैमाने के अतिरिक्त अन्य किस पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? तो फ्रेंड्स ये मर्केली पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देख लें फ्रेंड्स, धरातली भूकंप में तरंगे किसके आकार की होती हैं? तो फ्रेंड्स वन के आकार की होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश व देशांतर रेखाएं। फ्रेंड्स यहाँ पे देख लें, भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई कोणीय दूरी क्या कहलाती है? तो देखिए अक्षांश कहलाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण में किसी स्थान पर दी गई जो कोणीय रेखा होती है उसे अक्षांश कहा जाता है। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे फ्रेंड देशांतर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है, 66.5 अंश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स इसे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर काटती है कहलाती है? तो देखिए इसे देशांतर कहा जाता है फ्रेंड्स, देशांतर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गोरे के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का कितना समयांतराल होता है? तो ये 4 मिनट का होता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच का जो समयांतराल होता है वो 4 मिनट का होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन, किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन बराबर होते हैं? किस अक्षांश रेखा पर रात व दिन बराबर होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर रात और दिन बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी कहाँ होती है? तो देखिए ये विषुवत रेखा पर होती है। एक देशांतर की सबसे अधिक दूरी है ये विषुवत रेखा पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? तो 180 होती है। कुल जो अक्षांश है इनकी संख्या 180 होती है। अगला क्वेश्चन है, कुल देशांतरों की संख्या कितनी होती है? कुल देशांतरों की संख्या तो यहाँ पे 360 होती है। कुल जो देशांतर इनकी संख्या 360 होती है। क्वेश्चन 36, विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसे अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो इसे देशांतर रेखा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? तो ये ग्रीनविच से होकर गुजरती है, ग्रीनविच से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, ग्रीनविच रेखा क्या है? ग्रीनविच रेखा क्या है? तो ये जीरो देशांतर है। ग्रीनविच जो रेखा है ये फ्रेंड्स जीरो देशांतर है। अब यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन देख लें कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी जो है वो 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेती है? तो ये फ्रेंड्स 15 देशांतर घूम लेती है। ठीक है, 15 अंश घूम लेती है। 41 नंबर क्वेश्चन, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश क्या है? तो ये 90 अंश है। दक्षिणी ध्रुव का जो अक्षांश है फ्रेंड, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश ये 90 अंश है। 42 नंबर क्वेश्चन, दो स्थानों के देशांतर में 1% का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो ये 4 मिनट का अंतर होगा।
दो स्थानों के देशांतर में 1% का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो ये 4 मिनट का अंतर होगा। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, विश्व का कौन सा नगर भूमध्य रेखा के सबसे निकट है? तो ये सिंगापुर जो है वो भूमध्य रेखा के फ्रेंड सबसे निकट है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती हैं? तो ये फ्रेंड्स उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो क्वेश्चन कह रहा है कि किस दिशा से किस दिशा में खींची जाती हैं? तो ये उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में खींची जाती हैं। क्वेश्चन 45 है, भूमध्य रेखा की ओर जाने का पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? भूमध्य रेखा की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बीच की दूरी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स, भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से 90 अंश क्या कहलाता है? तो ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। भूमध्य रेखा से ऊपर 0 से 90 अक्षांश या क्या 90 अक्षांश पर क्या कहलाता है? तो फ्रेंड ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा से नीचे 0 से 90 अंश का जो अक्षांश होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, नीचे से ऊपर फ्रेंड्स यहाँ पे भूमध्य रेखा से नीचे 0 से 90 तक ये दक्षिणी गोलार्ध कहा जाएगा इसे। अब 48 नंबर क्वेश्चन देख लें, भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थान में समय अंतराल कितना है? तो ये 2 घंटे है। भारत के सबसे पूर्वी व पश्चिमी स्थान में समय अंतराल कितना है? तो 2 घंटे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व को कितने समय जोन में विभाजित किया गया है? तो ये 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। जो विश्व है उसे 24 समय जोन में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत को किस समय जोन में रखा गया है? तो ये समय जोन फर्स्ट में रखा गया है। भारत को समय जोन फर्स्ट में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 51 है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 51 है, संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? फ्रेंड्स ये भाग 20 में किया गया है। संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का जो उल्लेख किया गया है वो भाग 20 में किया गया है। ठीक है, संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 फ्रेंड्स, जो आर्टिकल है वो 368 होगा। ठीक है, भाग 20 होगा, भाग 20 होगा, और अगर आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 368 में। ठीक है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि संविधान, देखिए वही क्वेश्चन प्रिंट्स आ गया, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में किया गया है फ्रेंड्स, संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान संशोधन के लिए विधेयक किस सदन में पेश किया जाता है? तो देखिए फ्रेंड्स, राज्यसभा व लोकसभा में पेश किया जाता है। राज्यसभा या फिर लोकसभा में संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक है वो किस सदन में पेश किया जाता है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों में पेश किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है? 26वें संशोधन में किस संशोधन के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया है? तो यहाँ पे फ्रेंड 26वें संशोधन में। और क्वेश्चन नंबर अगला है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1951 में हुआ था। भारतीय संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ था ये 1951 में हुआ था फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, कौन सा संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये फ्रेंड्स 91वां संशोधन था। ठीक है, 91, ठीक है, 91 संशोधन में ऐसा किया गया है। कौन सा संशोधन यह बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करते हुए लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो फ्रेंड 91 संशोधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, किस संविधान संशोधन में लोकसभा का घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? फ्रेंड्स आप देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, लिखने टाइप करने में मिस्टेक हुई। किस संविधान संशोधन में लोकसभा को मतलब का समय घटाकर कितना कर दिया? 5 वर्ष कर दिया गया। तो फ्रेंड्स कार्यकाल 6 वर्ष से 44वें संशोधन में फ्रेंड्स ये किया गया है। ठीक है, 6 वर्ष से 44वें संशोधन में ऐसा किया गया है।